Hi, I'm Shivani and I'm here to help you create wealth. इंडियन स्टॉक मार्केट ने 27 सितंबर को अपना ऑल टाइम हाई रीच किया एंड वहां से 13% तक गिर चुकी है निफ्टी। ऐसे में इन्वेस्टर्स को लगता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमें रोक देनी चाहिए थी, हमें एसआईपी स्टॉप कर लेनी चाहिए थी, हमें अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए था। ऐसी गिरती हुई मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा एक एसआईपी इन्वेस्टर को ही होता है। दैट इज बिकॉज जब मार्केट ऊपर उठ रही होती है, आपकी एनएवीज भी बढ़ रही होती है एंड अगर आप अपनी स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर महीने आपको सेम एसआईपी पे कम यूनिट्स अलॉट होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जब मार्केट गिर रही होती है तो आपकी एनएवीज भी गिर रही होती है एंड आपको मिलते हैं ज्यादा यूनिट्स ऑन द सेम एसआईपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5000 की एसआईपी चल रही है और फंड की एनएवी है 50 रुपीज, तो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे 100। वहीं अगर एनएवी गिर के 40 हो जाती है तो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे 125। वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स अलॉट होंगे वो मार्केट के रिकवर करने के बाद आपको गेन दिखाएंगे। अब आप बोलोगे जब मार्केट गिर रही है तो एसआईपी कितने भी यूनिट्स दे, हमें फायदा क्या? हिस्टोरिकली मार्केट को अगर आप देखें तो चाहे 10% का फॉल लिया हो, 30 का लिया हो, 50 का लिया हो, कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर कर जाती है। बल्कि अगर आप कोविड का 2020 में फॉल देखेंगे तो हमें 2 महीने के अंदर 39.5% मार्केट डाउन मिली थी। वही उसी साल नवंबर तक वो मार्केट उस लेवल को रिकवर कर चुकी थी एंड वहां से ऊपर की वर्ड जर्नी उसने शुरू कर दी। अब आप ही सोचिए, जिन लोगों की एसआईपी उस टाइम चल रही थी या जिन्होंने एडिशनल परचेजेस करी होंगी उस गिरती हुई मार्केट में, उनको बाद में कितना अच्छा रिटर्न मिला होगा। सो दैट इज व्हाई आपको अपनी गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स रोकनी नहीं है, बल्कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप उसमें और एड ऑन कर सकते हैं। दैट विल ओनली इंप्रूव योर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। अब आप 10 साल के अगर एसआईपी रिटर्न्स देखोगे तो फ्लेक्सी कैप ने आपको दिया होगा 18 to 19% के आसपास, मिड कैप ने 20-22% भी दिखा दिया और लार्ज कैप ने भी 13% के अराउंड रिटर्न तो दिया ही है। अब आपको क्या लगता है, ये 10 साल में ऐसी फॉल्स देखी नहीं होगी मार्केट में? पिछले 10 साल में 2018, 2020, 2022 हर तरीके का फॉल आया एंड उस फॉल्स की जब रिकवरी हुई तो आपकी रिटर्न्स भी वापस ठीक हो गई। अब ऐसे में आप ही सोचिए, अब आप ये गिरती हुई मार्केट में एग्जिट करना चाहते हैं या एडिशनल परचेज करना चाहते हैं?